नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 202? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 को राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र में होने पर अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत मिलती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया। देखिए, ये जाना जाता है आपका मुरादाबाद को। मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। रामगंगा नदी जो है उसी के तट पर यह शहर स्थित है, मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बुद्ध चरित्र महाकाव्य के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है वसुमित्र, बाणभट्ट, अश्वघोष या फिर नागार्जुन। तो देखिए, जो सही अश्वघोष। अश्वघोष जो बुद्ध की चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी, सिटी ऑफ परफ्यूम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कन्नौज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कन्नौज के बारे में बता दूं आपको, ये शहर राजा हर्षवर्धन थे, उनकी राजधानी भी रहा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो माजुली स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे फलों में ज्यादा मात्रा में मिलता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। इसको 2011 में उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, पलाश को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। और जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में स्थित है? तो जो ओजोन परत है, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। ओजोन परत जो स्थित है वो है समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आती हैं पृथ्वी पे, तो उनको आने से रोकता है, यानी हमारी अर्थ की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और आपको बता दूं, हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी यह परत सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है? तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, तो इसी से याद कर लें। झांसी, यह बांध झांसी जिले में, नदी का नाम है बेतवा नदी पर निर्मित है। तो कोई कहे रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है? झांसी में। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ये जो स्थान है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। कंप्यूटर में MS वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कंपाइलर, सिस्टम, एप्लीकेशन या फिर यूटिलिटी। तो MS वर्ड बच्चों होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण।
क्योंकि वो एक एप्लीकेशन है जिसे हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों सगे भाई थे जिन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1336 में। इनके पिता का नाम संगम था, जिससे संगम वंश की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू नगरी के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। चाकू नगरी के रूप में रामपुरी को जाना जाता है। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है? तो जो ये व्यवस्था की गई है वो की गई है आर्टिकल 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? T2O, D2O, H2O या फिर H2O2? द करेक्ट आंसर इज D2O। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। कहाँ में? असम में। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया, जो उसकी सूचियां उसमें शामिल है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बच्चों 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली, संत कबीर नगर, बलिया या फिर सिद्धार्थ नगर? तो ये है बखीरा संत कबीर नगर में। इसे हाल ही में भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची 1931, बेलगाम 1924 या फिर लखनऊ अधिवेशन 1916? देखिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। यह अधिवेशन जो हुआ था यह रावी नदी के तट पर हुआ था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। तो विद्युत धारा जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। एम्पियर को मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा कहाँ स्थित है? इटावा, आगरा, बुलंदशहर या फिर अलीगढ़? तो नरोरा स्थित है हमारे बुलंदशहर में, या गंगा नदी के तट पर स्थित एक स्थान है। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। भारत में सिल्वर रेवोल्यूशन यानी रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा, मुर्गी, दूध, आलू, मछली? देखिए, ये जो संबंधित है यह अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। रजत क्रांति मुख्य रूप से अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। कंप्यूटर में ALU का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लिस्ट यूनिट, ऑल लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यह CPU का भाग होता है जो गणितीय गणनाएं और तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस बरेली के नाम से जाना जाता है? तो बांस बरेली के नाम से जाना जाता है बच्चों, ये हमारा जो जिला है वो है बरेली। और आपको बता दूं, बरेलू को हम लोग सुरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं।
सुरमा नगरी बरेली। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम बेसिकली क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट में काम आता है, जल का परिवहन करता है। इसका नाम जल शब्द के ध्वनि साम्यता रखता है, इसीलिए इसको हम जाइलम, देखिए इसी ट्रिक से याद कर लिए, जल और जाइलम, तो जल का परिवहन करने वाला। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो संशोधन हुआ था 91, 86, 73, 42। द करेक्ट आंसर इज 86वां संशोधन। 2002 के इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, और ये अधिकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? विंध्य, बुंदेलखंड, तराई, मैदानी। थारू पाई जाती है आपके तराई क्षेत्र में। यह जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाई थी। थारू जो है, जब दीपावली आता है तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन थारू क्या करती है? शोक के रूप में मनाती है, दुख के रूप में मनाती है। सूर्य के प्रकाश से शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? A, C, B, D। द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। इसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अकबरनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से थे? फैजी, अमीर खुसरो, गुलबदन बेगम या फिर अबुल फजल। तो इसके जो लेखक थे वो थे अबुल फजल। देखिए, जो अकबरनामा है ये ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है, जिसका तीसरा भाग है आईने अकबरी, और उसी को अबुल फजल ने लिखा था। कंप्यूटर में कंट्रोल Z शॉर्टकट की का उपयोग क्यों करते हैं? प्रिंट, अंडू, कॉपी, सेव। तो आपको पता है अंडू करने के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल Z, है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, वाराणसी या फिर इटावा। तो ये जो अभ्यारण्य स्थित है बच्चों, यह है आपके चंदौली में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो चंदौली जिले में स्थित है। इस जिले का नाम चांद शब्द से शुरू होता है, जो अभ्यारण्य के नाम जैसा ही है, तो इसी ट्रिक से आप याद कर लें। पृथ्वी के सबसे निकटतम क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम है वो है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपको बता दूं, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 9 अगस्त। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। यह बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? E, K, C, A। तो विटामिन के हेल्पफुल होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग करता है। इस विटामिन की कमी से चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है भदोही को। और इस जिले का नाम हाल ही में संत रविदास नगर भी रखा गया था, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, भदोही। कंप्यूटर प्रणाली में URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिक रिसोर्स लाइन। द करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। या किसी भी वेबसाइट का क्या होता है? एक वेब एड्रेस होता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेडागास्कर, दक्कन, कोलंबिया या फिर तिब्बत। तो देखिए, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र और सुगंध का शहर कहा जाता है?
इत्र और सुगंध का शहर बच्चों कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज। आपको बता दूं ये शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और आपको पहले ही बताया कि हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि या थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है बच्चों यकृत या लीवर होता है और ये क्या करता है? बाइल का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है। सिंधु घाटी स्थल का लोथल कहाँ स्थित है बच्चों? तो लोथल है बेटा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था और यह प्रमुख बंदरगाह था। वर्तमान समय में ये भोगवा नदी के तट पर है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो परमानेंट मेमोरी रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो परमानेंट मेमोरी जो होती है बच्चों वो होती है रोम। इसके डेटा को सामान्यतः बदला नहीं जा सकता, केवल इसको हम पढ़ सकते हैं। अगर बिजली चली जाती है फिर भी ये डेटा क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। वहीं पर रैम के डेटा बिजली चले जाने के बाद जैसे कंप्यूटर बंद होगा तो डेटा भी खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध स्थित है? ललितपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, सोनभद्र। द करेक्ट आंसर इज सोनभद्र। सोनभद्र के रिहंद बांध के पीछे बना यह जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो आपको याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सोनभद्र में कहां पर बनता है? रिहंद बांध के पीछे बनता है और यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी माना जाता है। फहियान किसके शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क। तो फहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37, 42, 98 या फिर 310। तो अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो उसका सामान्य ताप होगा 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा, शेर, हाथी, गाय। तो राजकीय पशु है बेटा हमारा बारहसिंघा। कंप्यूटर प्रणाली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो हमारे यहाँ जो मौलिक कर्तव्य आए हैं वो आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या फिर रूस। तो ये आए हैं रूस से। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर इसको हम लोगों ने लिया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया बहुत आसान क्वेश्चन है। ये शहर गंगा नदी के तट पर है और चर्म उद्योग के लिए फेमस है। तो ये है कानपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या करते थे? कृषि, शिकार, पशुपालन, युद्ध। तो ये करते तो थे लेकिन इसमें इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या था? कृषि। ये कपास की खेती करने वाले विश्व के प्रथम लोग माने जाते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो के 50 क्वेश्चन पूरी हुए।